दोस्तों, बिहार होमगार्ड भर्ती का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है जारी कर दिया गया, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई गई, जैसे कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, रनिंग कितना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस जिले में कितनी बहाली है, एप्लीकेशन फी, इसके अलावा सैलरी, सब चीज हम जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। 27 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। 16 अप्रैल 2025 तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12वीं पास आप हैं, किसी भी विषय से आपने 12वीं किया हुआ है, पास हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 पदों पे बम्पर भर्ती निकाली गई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ये इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका आवेदन जो है 27 मार्च से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। 27 मार्च को मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हमने जो है सभी चीजों को हाईलाइट कर रखा हुआ है ताकि जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको हम बता सके आपको अच्छे से। इसका जो विज्ञापन संख्या होगा 01/2025 बिहार सरकार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवाएं बिहार सरकार पटना के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 15,000 गृह रक्षक स्वयं सेवी जिसको बोलते हैं यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि होमगार्ड बनने की क्या बेनिफिट है, उसकी सैलरी क्या मिलेगी। देखिए, होमगार्ड बनने पे आपको एक तो जो कांस्टेबल की बहाली आती है परमानेंट वाली, जो अभी चल रही है 19,838 पदों पे, उसमें आपको 5 साल का जो है आयु में छूट मिल जाता है और वैकेंसी के 50% पदों पे होमगार्ड के रिजर्वेशन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को जो है मिलता है, जो परमानेंट बहाली आती है कांस्टेबल की या ड्राइवर की और किसी प्रकार की बहाली बिहार पुलिस निकालती है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सैलरी की बात करें तो देखिए, सैलरी इसमें आपको क्या मिलता है, तो पर डे 600 से लेकर 700 के आसपास आपको पर डे सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप जिस दिन कार्य नहीं करते उस दिन की सैलरी आपको नहीं बनती है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है स्वयं सेवी, मतलब आप एक स्वयं सेवी हैं, यानी आपको खुद से जो सेवा दे रहे हैं गृह रक्षक के पद पे। तो ये इसका जो है समझना होता है आपको। अब यहाँ पे बताया गया जिलावार आरक्षण कोटिवार विज्ञापनों की पदों की संख्या क्या है। तो पटना में यहाँ पे दिखाया गया कितनी बहाली है। नीचे वाला जो कॉलम है यहीं पे देखेंगे तो महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी 1479 पदों में पटना में बहाली, जिसमें से 502 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। स्वतंत्रता सेना के पोता पोती के लिए 30 पद रिजर्व है। इसमें नालंदा, यहाँ रोहतास, भोजपुर, बक्सर। अब जहां पे वैकेंसी 0 है वहां पे बहाली नहीं है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी उस जिला के लिए कोई बहाली नहीं। जैसे आप देखेंगे तो नीचे में आपको एक दिखाया गया है महिलाओं के लिए 36,000 की कुल संख्या यहाँ पे दिखाया गया नीचे में। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है कि अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा में रिक्त की जो है संख्या 0 है। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता आ रहा हूँ कि इन सब जगहों पे जो है आपकी वैकेंसी नहीं होने वाली है। इस तरह से टोटल बहाली जो है 15,000 है, जिसमें से 5,094 वैकेंसी जो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें बताया गया गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन जिला स्तरीय मेधा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा। मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो जिला अनुसार बनेगा। फॉर्म भी आप भरेंगे जिला चुनाव करके, जैसे कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, फिर उस जिला के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और एक ही फॉर्म भरेंगे। ये नहीं कि आप मल्टीपल जिला के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं। इसमें बोला गया कि अर्हताएं यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया कि आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। मतलब फ्रेंड्स, अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट्स नहीं अलाउ है। आपका उम्र जो है 1/1/2025 तक सभी वर्ग की पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर, मतलब सभी प्रकार के लोगों का जो है उम्र सीमा एक ही रखा गया। न्यूनतम उम्र वर्ष 19 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। 1/1/2025 को उम्र की गणना करनी है। 19 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। भले आप किसी भी वर्ग से हो, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए सेम उम्र सीमा रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताया गया 1/1/2025 तक जो है आप इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, डायरेक्टली फिजिकल के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और इसके अलावा बोला गया कि समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आप इंटर नहीं किए हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं पता होगा, जिससे कि 12th पास जो होता है वो 3 साल का जो डिप्लोमा होता है उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, उसके समकक्ष परीक्षा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं पास किया, तो या तो वो 12th करेगा या तो जो है वो यहाँ पे डिप्लोमा करेगा, ठीक है ना, 3 साल वाला। तो जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स धारक है 3 साल वाला, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। 12th पास वाले भी एलिजिबल है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो है आप देख ही सकते हैं, आगे नीचे में दिया गया है, जिसमें ऊंचाई के बारे में बताया गया। ऊंचाई जो है 5 फीट 4 इंच जो है आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को छोड़ के। अब पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन आता है, तो पूर्णिया कोसी प्रमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला आता है। अब इन जो जिला का मैंने नाम लिया, इन सब जिला की हाइट जो 5 फीट 2 इंच है। अगर आप इस जिला से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, यानी 157.5 सेंटीमीटर है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 इंच का जो है
यहाँ पे जो है छूट मिला है हाइट में इन सब जिला के लिए। कौन कौन? तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला के लिए। बाकी जितने भी जिला है बिहार के उन सबके लिए 5 फीट 4 इंच की हाइट यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। सभी वर्ग की महिला, भले वो किसी भी जिला से बिलोंग करती हो, महिला उम्मीदवार है 153 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई यहाँ पे जो है गणना किया जाएगा। अब जैसे ही आप फिजिकल में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी, उसकी वजह से आपका सीना नापा जाएगा। तो सीना में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पूर्णिया, कोसी प्रमंडल जिला को छोड़ के बाकी जितने भी जिला है उन सबका जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यहाँ पे नापा जाएगा, यानी 31 इंच। और अगर पूर्णिया, कोसी प्रमंडल के हैं जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला आता है, इन जिला से आप आते हैं तो आपकी जो चेस्ट मापी जाएगी 76 सेंटीमीटर यहाँ पे मापी जाएगी, जिसमें आपको 3 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे छूट जो है देखने को मिलेगा। सभी वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए सीमा की मापी नहीं होगी। थर्ड जेंडर जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी शारीरिक मापदंड जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है महिला अभ्यर्थी के समान यहाँ पे रखा जाएगा। यानी अगर कोई थर्ड जेंडर है अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो है यहाँ पे हाइट और जो भी सीना है वो सब जो है महिला के अकॉर्डिंग जो है रखा जाएगा। चरित्र के बारे में बोला गया कि अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वस्थ होना चाहिए। गृह रक्षक का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा जो है आप दे सकते हैं। देखिए, सरकार आपसे 3 वर्ष की सेवा के लिए अपेक्षा करेगी कि 3 वर्ष आपको जो है गृह मतलब रक्षा वाहिनी यानी आपको होमगार्ड में कार्यरत करना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप और कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया तो ऑनलाइन आपका 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसी वेबसाइट से फॉर्म भरे जाएंगे जो कि मैं आपको दिखाया अभी ऑफिशियल साइट। ये आपका ऑफिशियल साइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को देखेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, यहीं से आपको यूजर नेम पासवर्ड जो है लिख के लॉगिन करके फॉर्म को भरना। अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन मतलब सॉरी अप्लाई लिंक नहीं आया, अप्लाई लिंक बहुत जल्द आपका जो है देखने को मिलेगा इनके ऑफिशियल साइट पे। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कल के डेट में। अब यहाँ पे आपको बात आती है परीक्षा शुल्क। फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है? तो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए 200 रुपए आवेदन शुल्क है और एससी एसटी और महिला के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको देना होगा। गृह रक्षकों के चयन संबंधित जो भी यहाँ पे जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता है वो यहाँ पे देख सकते हैं जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपके जिला पदाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, पुलिस अधीक्षक सदस्य रहेंगे, जिला समस्त गृह रक्षा वाहिनी सदस्य के सचिव रहेंगे और जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। तो इन सभी सदस्यता के अनुसार जो आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। किसी प्रकार की समस्या होती है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है या मेरे साथ अन्याय हुआ है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया आपके साथ भर्ती से लेकर, तो आप इन्हीं को कंप्लेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स की नामांकन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, नामांकन में यहाँ पे बोला गया कि अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं उसी जिला से फॉर्म का आवेदन करेंगे, मात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला के आवेदन भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो एक से अधिक जिला में आपको आवेदन नहीं करना, आप जिस जिला के निवासी हैं उसी जिला से ही फॉर्म भरेंगे। भले आपके जिला में वैकेंसी कम हो या ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हम पटना जिला से आवेदन कर देते हैं क्योंकि पटना में सबसे ज्यादा रहा है। तो गाइस, आपका अभ्यर्थी तो रद्द कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे निवास प्रमाण पत्र लगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप पाए जाते हैं गलत तो आपका छाट दिया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपको गलती नहीं करना है। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, मैट्रिक और इंटर का प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी अंक पत्र होते हैं वो भी आपके लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो, और ईडब्ल्यू से आते हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग आते हैं तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपके पिता के जो है अनुसार जो है जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा आपके पिता के नाम से। इसकी वजह से बोला गया सारे दस्ता की प्रक्रिया नियमानुसार आधुनिक तकनीकी से की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद से जिला स्तर पर अलग अलग बहाली यहाँ पे संपन्न किया जाएगा। सारे दस्ता के लिए यहाँ पे शारीरिक परीक्षा के बारे में योग्यता वगैरह बताया गया। देखिए, शारीरिक योग्यता दस्ता जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। कुल 15 अंकों की यहाँ पे जो है शारीरिक दस्ता यहाँ पे आपके कंडक्ट करे जाएंगे। अब यहाँ बोला गया कि शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा में यहाँ पे क्या क्या आपको होगा। तो सबसे पहले जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सब डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे, फॉर्म भरे हुए आवेदन फॉर्म को लेके जाएंगे। वहां पे आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके सत्यापन के बाद ही आपका दौड़ यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जिसे आप दौड़ेंगे उसमें आपका दौड़ के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। आगे हम बताएंगे किसके लिए अंक मिलेगा। तो देखिए, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के लिए आपको यहाँ पे जो है अंक मिलेगा। इन तीनों को मिला के जो है 5-5 अंक यानी जो है 15 अंकों का यहाँ पे जो है आपका एग्जाम होगा और इसी 15 अंक के आधार पर ही आपका जो है मेरिट बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, 15 अंक अगर आप सही से लाते हैं 15 में 14-13 तो आपको समझिए कि सिलेक्शन यहाँ पे होना तय है। ऊंची कूद के लिए 5 अंक, लंबी कूद के लिए 5 अंक और गोरा फेंक के लिए 5 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। दौड़ जो होगा फ्रेंड सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको सिर्फ जो है क्वालिफाई कर जाना है। आगे हम बताएंगे कितना मिनट में क्या कितना दौड़ना होता है। यानी कि लिखा हुआ है
ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग अधिकतम 5 अंक आपको मिलेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौका मिलेगा। यानी इन सबके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। मान लीजिए आपने एक बार ऊंची कूद किया, आपने लॉन्ग जंप किया और आपको जो है फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि आपका जो है यहाँ पे सही से नहीं गया, तो आपको सेकेंड चांस मिलेगा, ठीक है ना। फिर सेकंड चांस में आपने कर लिया, सही बात है। अगर सेकंड चांस मिलेगा तो थर्ड चांस मिलेगा। थर्ड के अलावा आपको चांस नहीं मिलने वाला तीनों स्पर्धाओं में, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए फिजिकल का ये जो भी चीजें हैं आपको सबसे बेस्ट यही बनाएगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब आती है पुरुष के लिए दौड़, महिला के लिए दौड़। देखिए पुरुष को यहाँ पे 6 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर की दौड़ जो है पूरी करनी होगी। इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। अगेन मैं बता रहा हूं, आपका जो अंक मिलने वाला है, ऊंची कूद पे 5 अंक यहाँ पे मिलेगा और लंबी कूद पे 5 अंक और यहाँ पे गोला फेंक पे आपको 5 अंक यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये चीज का विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स। आपको जो है दौड़ पे कोई भी अंक नहीं मिलेगा। आप आसानी से 6 मिनट के अंदर जो है अपना दौड़ पूरी कर लेंगे, आप पास हो जाएंगे दौड़ में। दौड़ पास करने के बाद से अब आपको लॉन्ग जंप करवाया जाएगा। लॉन्ग जंप अगर आप 4 फीट से कम करते हैं तो 0 अंक मिलेगा। 4 फीट तक करते हैं तो 1 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच, जितना ज्यादा ऊंची कूद करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5 फीट तक ऊंची कूद करेंगे तो 5 अंक, 4 फीट 9 इंच करेंगे 4 अंक, 4 फीट 6 इंच करेंगे तो 3 अंक, 4 फीट 3 इंच करेंगे तो 2 अंक मिलेगा। 4 फीट से कम करेंगे तो आपको देखिए ऊंची कूद क्यों किया जा रहा है, अब जितना ऊंचा कूदेंगे उतना बेहतर रहेगा, समझ रहे ना। तो ऊंचा कूदने पे आपको ज्यादा अंक मिल रहा है। लंबा कूद यहाँ पे अब आपका आता है फ्रेंड्स, हाई जंप लॉन्ग जंप जो होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है ऊंची कूद के बारे में बताया गया। तो ऊंची कूद 12 फीट करना है। अब जितना ज्यादा आप मतलब कूदेंगे उतना आपको ज्यादा अंक मिलेगा। 16 फीट से अधिक अगर आप जो है लॉन्ग जंप कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 5 अंक मिल जाएंगे। 15 फीट से अधिक 16 फीट तक करते हैं तो आपको 4 अंक, 16 फीट से अधिक और 15 फीट करते हैं तो 3 अंक, और 13 फीट से अधिक 14 फीट करते हैं तो 2 अंक, 14 फीट से 13 फीट करेंगे तो 1 अंक, और 12 फीट से कम या 12 फीट तक करेंगे तो 0 अंक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है अच्छे से अंक निर्धारण करने का पूरा, और सारा मेजरमेंट वहां सिस्टम रहेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है आपका सारा चीज किया जाएगा। इसके से 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा, लगभग 7.5 kg का होता है 16 पाउंड का गोला। अगर आप 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 5 अंक पूरा मिलेगा। 19 फीट से अधिक और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 4 अंक, 18 फीट से 19 फीट तक फेंकेंगे तो 3 अंक, और 17 से 18 फीट 2 अंक, और 16 से 17 फीट 1 अंक मिलेगा, और 16 फीट तक फेंकेंगे, कम दूरी तक फेंकेंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। तो ये आपका जो है गोला फेंकने के बारे में बताया गया। अब बात आती है महिलाओं के लिए, थर्ड जेंडर के लिए। तो महिलाओं को भी 800 मीटर की रनिंग करनी होती है मात्र 5 मिनट में, और यहाँ पे भी आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। रनिंग आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपको बस पास कर जाना है। 5 मिनट के अंदर आपको जो है 800 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेनी है। इन लोग का जो ऊंची कूद है, लॉन्ग जंप है, वो भी आप देखेंगे तो 4 फीट मैक्सिमम अगर वो करती हैं तो 5 अंक मिलेगा। 3 फीट 9 इंच करेंगे तो 4 अंक, 3 फीट 6 इंच पे 3 अंक, 3 फीट 3 इंच पे 2 अंक, 3 फीट पे 1 अंक, और 3 फीट से कम करेंगे तो 0 अंक उनको यहाँ पे मिलने वाला है। लंबी कूद यानी जो है लॉन्ग जंप, अब यहाँ पे बोला गया कि 13 फीट से अधिक अगर कोई महिला अगर जो है लंबी कूद करती है तो 5 अंक, 12 फीट से 13 फीट के बीच करती है तो 4 अंक, 11 से 12 फीट के बीच 3 अंक, 10 से 11 के बीच 2 अंक, और 9 से 10 के अंक जो बीच जो है 1 अंक। अगर 9 फीट तक करेंगी तो 0 अंक उनको मिलेगा। इस तरह से गोला फेंकना है उनको, लगभग 5 kg का होता है, 12 पाउंड का गोला। यहाँ पे 14 फीट अधिकतम आप फेंकेंगे, उससे अधिक फेंकेंगे तो आपको 5 अंक, और 13 से 14 फीट के बीच 4 अंक, और 12 से 13 के बीच 3 अंक, और 11 से 12 के बीच 2 अंक, और 10 से 11 फीट के अंदर फेंकेंगे तो 1 अंक, और 10 फीट से अधिक अगर आप जो है कम फेंकते हैं तो 10 फीट तक तो 0 अंक मिलेंगे। तो ये आपका जो है इसी के आधार पर चयन होगा। आपका 15 मार्क्स का ये जो आपका रहने वाला है, इसी के आधार पर आपका जो है फाइनल मेरिट तैयार होगा। तो इसी में आपको बेस्ट करना, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, इसी के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके बाद से जब आप फिजिकल कंप्लीट करते हैं तो जो भी मतलब यहाँ पे पास होते हैं उनको चिकित्सा परीक्षा के लिए यहाँ पे जो है बुलाया जाएगा। अब मेडिकल में आंख, कलर, ब्लाइंडनेस और श्रवण शक्ति, फ्लैट फुट, नॉकिंग नी और हकलाहट सहित अन्य जो भी शारीरिक मापदंड होता है उसकी जांच यहाँ पे की जाएगी। बोर्ड यहाँ पे द्वारा जो है योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा में मेडिकल फिट घोषित किया जाएगा। इस क्रम में यदि किसी अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सा प्रशिक्षण पर कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपना अपील अभ्यावेदन जिला पदाधिकारी या उनके जो द्वारा परिकृत पदाधिकारी है 24 घंटे के अंदर जो है 1 कार्य दिवस के अंदर आपको दायर किया जा सकता है। यानी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है कि हमारा मेडिकल में गड़बड़ कर दिया गया है तो आप दायर कर सकते हैं किसी प्रकार की समस्या को। अब यहाँ बोला गया मेधा सूची, प्रत्येक जिला में गृह के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता की 3 प्रतिस्पर्धाओं ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के आधार पर जो है आपका यहाँ पे कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो वैकेंसी है, मान लीजिए 500 वैकेंसी आपके जिले में,
इसके 1.5 यानी 1.5 गुना जो है कैंडिडेट्स को क्या करेंगे ये लोग जो है आपको मतलब मेरिट लिस्ट में रखेंगे। इसके बाद आपका जो है शारीरिक योग्यता यहाँ पे बोला गया है कि शारीरिक योग्यता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने पर जो है अधिक उम्र वालों को यहाँ पे चयन किया जाएगा। यानी मेरिट लिस्ट जो है वैकेंसी के 1.5 गुना को ही बुलाया जाएगा, मतलब जारी किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ वेटिंग लिस्ट भी रहेगा। अब यहाँ पे बोला गया कि 2 अगर लोग एक साथ पाए जाते हैं, दोनों के समान अधिक मतलब अंक आ जाते हैं फिजिकल में, तो उनका अधिक उम्र वालों को चयन किया जाएगा। समान प्राप्तांक और समान जन्मतिथि की दशा में भी उच्चतम शैक्षिक योग्यता वाले को यहाँ पे जो दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई का जो है समान जन्मतिथि भी है और समान जो है मतलब आपका अंक है, तो उस केस में जिनका क्वालिफिकेशन ज्यादा है, मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे दे दिया जाएगा, मतलब उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता समान होने की दशा के पद के लिए आधारित न्यूनतम अंकांक परीक्षा इंटरमीडिएट समकक्ष में अधिक अंक, मतलब अगर अधिक अंक वालों को यहाँ पे जो है चयन किया जाएगा इंटरमीडिएट में, अगर मान लीजिए ये सब भी सेम होता है तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। यदि स्वच्छ नामांकन हेतु रक्षक मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स का जो मेडिकल अनफिट हो गया किसी कारणवश से, उनका अभ्यर्थित्व कैंडिडेट रद्द कर दिया जाता है और उनके द्वारा त्याग पत्र समर्पित है, तो ऐसी स्थिति में मेधा सूची के निचले क्रमांक पर अवस्थित जो भी प्रतीक्षा अभ्यर्थी हैं उनका जो है नामांकन यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे नीचे में उनको ऊपर लेकर जाएगा अगर किसी का जो है मेडिकल में किसी कारणवश से रद्द होता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका मेडिकल रद्द हो सकता है, मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं, फिजिकल से बढ़िया मेडिकल में, इसीलिए जो है मेरिट यहाँ पे 1.5 गुना को यहाँ पे बना रहा है वैकेंसी के, ताकि मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट छट जाते हैं। सही रह रहा है, तो मेडिकल भी आपको फोकस रहना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मेडिकल में अगर छटते हैं तो आपका नीचे से जो बंदा है उसको आगे जो है मौका मिलता है। अभ्यर्थित्व का चरित्र सत्यापन, इसके बाद जब फाइनल चयन हो जाएगा तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा, जिसके लिए आपको मौका मिलेगा कि आप जो है चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवा कर लेकर आइए। तो उस समय आपको बनवाना है, अभी नहीं बनवाना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पे दिया गया, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। सभी उसी जिला के विज्ञप्ति पद के विरुद्ध अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे जिस जिला के वे स्थायी निवासी हैं, तो इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो है निवास सर्टिफिकेट जरूरी है, और मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि निवास और जाति सर्टिफिकेट आपको बनवाना है अगर आप SC ST से है। तो अगर आप जो है OBC है तो OBC में BC EBC कैंडिडेट्स होते हैं, BC EBC, तो ये अपना NCL सर्टिफिकेट बनवाएंगे, NCL ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई बंदा EWS से है तो अपना EWS का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाएगा। इसके बाद यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप एक बार अच्छे से जो है पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद से जो भी आपका फाइनल प्रिंट आउट होगा उसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि फिजिकल में ये प्रिंट आउट आपसे मांगे जाते हैं। इसके बाद से आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 16 अप्रैल 2024 तक आप मध्य रात्रि तक जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब आप लोग बोलेगा कि फिजिकल का डेट कब है। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल का डेट जो है 1 अप्रैल से घोषित किया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फिजिकल का डेट अब जिलावार यहाँ पे जारी होगा। जी दोस्तों, जिलावार जो है फिजिकल का डेट निकलेगा और उस जिला के अनुसार जो है वहाँ लिस्ट रहेगा कि किस जो है एरिया को पहले हम बुलाएंगे, किस एरिया को पहले बुलाएंगे, तो उसका डेट रहेगा एरिया वाइज। जैसे ब्लॉक वाइज हो सकता है कि आपका जो है लिस्ट निकले कि इस ब्लॉक का इतने तारीख को, इस ब्लॉक का इतने तारीख को, और उस हिसाब से आप अपने जिला में जाके जो है क्या करेंगे, अपना जो फिजिकल देंगे।